हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने क्लास वीडियो विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो बताइए क्या पढ़ चुके हैं कल। कंप्यूटर पार्ट्स में पढ़ रहे थे ना, हार्डवेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का पार्ट्स में पार्ट्स पढ़ लिए थे, हार्डवेयर के दो पार्ट्स, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे उसका कौन कौन सा पार्ट होता है, यानी सॉफ्टवेयर का पार्ट पढ़ना है आपको। सॉफ्टवेयर पार्ट्स, इस सॉफ्टवेयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर के भी तीन पार्ट होते हैं। पहला हम ए नंबर में लिख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा हम बी नंबर में लिख रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सी नंबर में हम लिख रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और समझेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं जो आपके सिस्टम में पहले से पड़ा रहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम बोलते हैं एक और नाम से, जिसका नाम पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, ऑपरेट। यहाँ पे पहले समझिए ऑपरेट, ये ऑपरेटिंग जो है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ऑपरेट और एक आईएनजी। ऑपरेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लिख देते हैं ऑपरेट का मतलब, बताइए। ऑपरेट मतलब चलाना, चलाना। और आईएनजी का मतलब क्या होता है, रहा, रहा है। यानी कंटिन्यूअस में आ गया ना, रहा है। जब भी आईएनजी लग गया तो इसका मतलब रहा है, यानी इसका मतलब हो गया चला रहा है। हाँ, चला रहा है। अब किसको चलाएगा, सिस्टम को। यानी सिस्टम को जो चला रहा है उसी को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम में कौन कौन सा सिस्टम, हम बताए थे सिस्टम किसे बोलेंगे, जब कंप्यूटर का सभी पार्ट्स जुड़कर सही तरीके से सही काम करे। मतलब जितने भी पार्ट्स है, चाहे जितने भी इनपुट आउटपुट जो भी है, प्रोसेसिंग है, वो सभी पार्ट्स आपस में जुड़े हैं और जुड़कर सही काम कर रहे हैं सही तरीके से, कोई खराबी नहीं है। अब जो काम करा रहे हैं वो काम करके पूरा दे दे रहा है, वो आपका क्या है, सिस्टम है। उसमें से एक भी पार्ट अगर हटा लेते हो सिस्टम खराब। जैसे हम लोग के शरीर से कोई भी पार्ट हटा लेंगे तो आपका शरीर सही तरीके से काम नहीं करेगा, सिस्टम खराब है। वैसे सेम इसमें भी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसी को बोलते हैं जो सिस्टम को चलाए पूरा। और ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है, हम इसको बस देख पाएंगे, छू नहीं पाएंगे सॉफ्टवेयर को, बस देख ही पाएंगे। और देखिए क्या करता क्या है कंप्यूटर में, सिस्टम को चलाने का काम करता है। और सिस्टम में किस चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सिस्टम कौन कौन सा, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम इनपुट डिवाइस। अब बस समझिए इनपुट डिवाइस, फिर यहाँ से प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट डिवाइस, फिर यहाँ पे लिख देते हैं आगे स्टोरेज डिवाइस। ये पूरा आपका सिस्टम हो गया। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या आता है यहाँ पे, कीबोर्ड माउस, और भी होता है लेकिन अभी कीबोर्ड ही माउस समझिए, क्योंकि कंप्यूटर को यही दो मुख्य होता है इनपुट में। प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल क्या है, सीपीयू। आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या है, हाँ, मॉनिटर। स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल नहीं पता है तो यहाँ पे लिख देते हैं हार्ड डिस्क होता है, एचडी यानी हार्ड डिस्क। कहीं कहीं पे आपका एचडीडी भी लिखता है, कहीं कहीं पे सेम पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा तब, या अलग से हम पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, या अलग से हम एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। ये यानी इन सभी पार्ट्स को जोड़ के रखेगा। अभी बताएं कंप्यूटर मुख्य रूप से इतना ही पार्ट से मिलकर बना होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ये आपका कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता है, ये अलग से लगाते हैं, जोड़ते हैं जरूरत के हिसाब से। जब यूजर चाहता है कि हमको अलग से ज्यादा डेटा स्टोर करना है अपने हिसाब से, तो स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड या हार्ड डिस्क हो गया। हम बताएंगे जितने भी आपका ये होता है ना डिवाइस पूरा, इसमें जितना भी एग्जाम्पल आता है सभी हम बता देंगे, एक भी बाकी नहीं रहेगा।
अभी बस इतना ही समझिए कि अभी इतना ही है समझने के लिए। यानी कंप्यूटर जो सिस्टम होता है ना, यही सिस्टम होता है, यानी इन्हीं को चलाने का काम करता है सही तरीके से। अब समझिए जो कंप्यूटर में जो आपका सिस्टम होता है ना, उसे यही बोलते हैं कंप्यूटर का महात्मा, क्योंकि सॉफ्टवेयर है। बस इसको छू नहीं पाएंगे, देख पाएंगे। यानी कंप्यूटर का आत्मा इसे बोलते हैं, कंप्यूटर का आत्मा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे कंप्यूटर का आत्मा का नाम क्या है, एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, विंडो। विंडो ही होता है कंप्यूटर का आत्मा, यानी यही सिस्टम को चलाने का काम करता है। अगर ये आपका न रहे तो काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग के शरीर में अगर आत्मा न रहे तो हम लोग समझिए मृत्यु के समान, वैसे ये भी है। पूरा अगर सिस्टम में ये आपका न रहे विंडो, तो आपका कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, आपका कंप्यूटर ऑन होगा ही नहीं। अगर मोबाइल की बात करें, जो आपका फोन में होता है, जो टच स्क्रीन के फोन में, तो आपका उसमें होता है एंड्रॉइड। अगर आईफोन है, जो एप्पल का फोन चलाते हैं हम, उसमें कौन सा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें होता है मैक ओएस। यानी मैक ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी एग्जांपल हम लिख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, ट्रिपल सी का क्वेश्चन में आता है। जैसे आप लिख रहे हैं लाइनक्स भी होता है, यूनिक्स भी होता है, और एमएस डस, एमएस डस भी होता है, अबंटू भी होता है। ठीक है, अबंटू भी होता है। ये आपका समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप ये दोनों देख चुके हैं, ये नहीं देखे होंगे शायद, ना ये सब देखे होंगे। तो यही आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपके पूरे सिस्टम को, यानी पूरे जो भी डिवाइसेस है ना, उनको जोड़ के रखता है और सही तरीके से चलाने का काम करता है। वही आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसी को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए हम इस तरह से बताएं ताकि आपको जल्दी समझ आए। इसको नोट्स कर लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को, फिर हम बताएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। अब इसे रेज कर देना हम इसको। अब इसका बी नंबर का पढ़ेंगे, यानी दूसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है, जो हम अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, वही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी ने बनाया होता है और हम जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार से हम यूज करते हैं, वही होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर लिख देते हैं डिफिनेशन में, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी ने बनाया होता है और हम आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार यूज करते हैं, यूज करते हैं, ऐसा सही। ये ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी ने बनाया है और हम आवश्यकता के अनुसार यूज करते हैं। और देखिए जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, ये भी दो तरीके से होता है। एक होता है रेडीमेड, दूसरा होता है टेलर मेड। आप हम लिख देते हैं, ये भी आपका दो तरीके से होता है। जैसे आप हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एक होता है रेडीमेड, रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा यहाँ पे होता है टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसका मतलब क्या है, रेडीमेड यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो बना बनाया है। जैसे कपड़ा होता है ना, जाते हैं नया दुकान पे खरीदने या किसी भी दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, तो कपड़ा दो तरीके से मिलेगा। एक रेडीमेड पूरा बना बनाया, पूरा आपके साइज का जो आप चाहिए पहनिए, और दूसरा टेलर मेड, यानी एक कपड़ा वैसे मिलेगा जो आपको सिलाना पड़ेगा। तो वैसे इसमें भी है, एक वैसा सॉफ्टवेयर मिलता है जो पूरा बना बनाया रहता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा जो पूरा आपका बनवाना पड़ता है। तो जो बना बनाया रहता है, जिससे किसी ने बना दिया है और हम डाउनलोड कर लेते हैं कहीं से, जैसे गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाता है, गूगल पे मिल जाता है, वही आपका होता है रेडीमेड। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, यानी जो बना बनाया सॉफ्टवेयर है वही आपका होता है रेडीमेड। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आपका टाइपिंग मास्टर, ये आपका बना बनाया है सॉफ्टवेयर, कोई बना दिया, आप कभी इसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप एमएस ऑफिस,
जैसे यहाँ पे आ रहा है टैली, नहीं वो पेंट आपका सिस्टम आ जाएगा। टैली, टैली प्राइम भी होता है। और यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप आपका आ गया, फेसबुक आपका आ गया, यहाँ पे ट्विटर आपका आ गया, यहाँ पे टेलीग्राम, etc लिख देते हैं। जो भी आप अलग से डाउनलोड करते हैं ना वही रेडीमेड है। अब समझिए यहाँ पे टेलर मेड क्या है, यानी जिसे बनवाना पड़ता है। जैसे कुछ प्रोग्राम सीख के, कुछ लैंग्वेज, कुछ भाषा सीखते हैं, कंप्यूटर का प्रोग्राम, वो लोग जो सीखे रहते हैं यानी कोडिंग करके वो लोग बनाते हैं अलग तरीके से, कोई ऐप अलग से। जैसे इसका सॉफ्टवेयर, इसका कौन कौन सा आता है एग्जाम्पल में सॉफ्टवेयर, जैसे सी आता है, C++ आता है, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है कंप्यूटर का। फिर से आपका आता है जावा आता है, इसी में आता है इसका जावा स्क्रिप्ट, फिर इसी में पाइथन भी आता है। फिर आपका अलग से आता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका टेलर मेड सॉफ्टवेयर होता है जो इसे कोई बनाता है अलग तरीके से। इसको भी नोट्स कर लीजिए। और समझिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये सॉफ्टवेयर करेगा क्या, ये सॉफ्टवेयर जानते क्या करता है, जो कंप्यूटर में जो भी वायरस आते हैं ना उनको बचाता है ये। यानी इन सॉफ्टवेयर में आपका एंटीवायरस आ जाएगा। इसका एग्जांपल में आप लिख देते हैं, इसका एग्जांपल एंटीवायरस। एंटीवायरस, एंटी का मतलब क्या होता है, लड़ने वाला, जो उनसे लड़ेगा। एंटी किससे लड़ेगा, वायरस से। जो भी वायरस से लड़ेगा वो हो जाएगा एंटी। जैसे आता है एंटीबायोटिक, वो लोग टेबलेट खाते हैं ना एंटीबायोटिक का, जिनका तबियत खराब रहता है डॉक्टर देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि अलग से कोई इन्फेक्शन ना हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चाहे वायरल इन्फेक्शन, चाहे फंगल इन्फेक्शन, जो भी है अलग से उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो एंटीबायोटिक का दवा देते हैं। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं, लेकिन यहाँ पे है एंटीवायरस, यानी जो वायरस को खत्म करेगा, लड़ेगा, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे एंटीवायरस। यानी इसी सॉफ्टवेयर में आपका आता है एंटीवायरस। ट्रिपल में क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एंटीवायरस आता है, तो बता दीजिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। इसको भी नोट्स कर लीजिए। अभी हम बताएंगे एंटीवायरस का नाम, पहले इतना लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल में। इसका नाम लिखवा दें एंटीवायरस का जो भी है। हाँ तो लिखे एंटीवायरस तो होता है, लेकिन एंटीवायरस का नाम क्या है वो लिखवा रहा है। जैसे आप लिखिएगा पॉइंट में, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे K7 एंटीवायरस, फिर आप लिख रहे हैं AVG एंटीवायरस, फिर से लिख रहे हैं क्लैम एंटीवायरस, फिर से लिख रहे हैं राइजिंग एंटीवायरस, फिर से लिख रहे हैं नॉर्मन एंटीवायरस, फिर से लिख रहे हैं एन प्रोटेक्ट एंटीवायरस, फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे ट्विस्टर एंटीवायरस, फिर से आप लिख रहे हैं सोलो एंटीवायरस, फिर से आप लिख रहे हैं पांडा क्लाउड एंटीवायरस, किंग सॉफ्ट, किंग सॉफ्ट एंटीवायरस, ये आपका। और भी होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी इतना ही लिखवा रहे हैं ताकि कुछ नाम सब परिचित रहें कि एंटीवायरस का नाम भी होता है। हम लिख दिए कुछ यहाँ पे। ये आपका समझिए सॉफ्टवेयर का भी पार्ट आपका समाप्त हो गया, इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।